Dear students, today we will discuss about the insight theory, or you can say discovery learning. This theory is given by Wertheimer, Kurt Kafka and Kohler. ये सभी जो हैं ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं, जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। वर्धाइमर जो हैं इनके दो स्टूडेंट कॉर्ट कॉफ्का एंड कॉलर, इन्होंने मिलकर जो है इनसाइट लर्निंग के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और ये पाया कि जो इनसाइट थ्योरी है लर्निंग की, इन्होंने गेस्टाल्ट वर्ड के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है। अब यहाँ पर मतलब आता है कि गेस्टाल्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेस्टाल्ट? गेस्टाल्ट मीन्स कन्फिग्रेशन या ऑर्गेनाइज्ड होल, एज अ होल। जब हम संपूर्णता की बात करते हैं तो उसको उन्होंने गेस्टाल्ट का नाम दिया है। मीन्स द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। सो वर्धाइमर इज कंसिडर फादर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। डिफरेंट स्कूल्स हुए हैं, तो उसमें जो गेस्टाल्ट स्कूल है, जिनके थॉट्स ये मानकर चलते हैं कि एज अ होल सिचुएशन को वो परसीव करते हैं, तो उस व्यूज को हमने नाम दिया गेस्टाल्ट स्कूल। और गेस्टाल्ट लर्निंग का मतलब है कि जब हम सभी चीज़ों को एज अ होल परसीव करते हैं और उसी तरह से हम चीज़ों को सीखते हैं, तो उसको उन्होंने नाम दिया है इनसाइट लर्निंग। अब इनसाइट लर्निंग जैसे कि नाम से लग रहा है सूझ, हिंदी में से बोलते हैं सूझ, तो सूझ के द्वारा जो सीखना होता है उसको जो है इनसाइट का नाम दिया है। लर्निंग इज कंसर्न विद द होल इंडिविजुअल। जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो इंडिविजुअल जो व्यक्ति है उसके संपूर्णता के ऊपर हम ज़्यादा जोर देते हैं। एंड अराइजेस फ्रॉम द इंटरेक्शन विद इंडिविजुअल विद हिज इन्वायरमेंट। मीन्स जब एक व्यक्ति अपने वातावरण में इंटरेक्ट करता है, अंतःक्रिया करता है, तो उस पूरी इन्वायरमेंट का जो इन्फ्लुएंस है वो हमारी लर्निंग के ऊपर पड़ता है। सो इनसाइट क्या हुई? इनसाइट इज द सडन अवेयरनेस ऑफ द राइट थिंग टू डू। जब हम कोई काम करते हैं और काम करते हुए अचानक से हमें जो है उसका प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाता है या काम को हम पूरा कर लेते हैं, तो उसी को हम इनसाइट का नाम देते हैं। इनसाइट इज द साइकोलॉजिकल परसेप्शन कि हम चीज़ों को देखते कैसे हैं। एंड इट्स मेन फीचर्स आर ऑर्गेनाइजेशन एंड होलनेस, कि जो भी चीज़ें हैं इन्वायरमेंट में उन सब का एक अच्छा सा संगठन करना, उसको संपूर्णता से देखना। देन इनसाइट डिपेंड्स अपॉन द बेसिक इंटेलिजेंस ऑफ द लर्नर। और ये तभी होता है जब जो लर्नर है वो बुद्धिमान हो। एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस हेल्प्स इन लर्निंग। जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं, जो हमारे पूर्व अनुभव है वो भी उसमें हेल्प करते हैं। पावर ऑफ जनरलाइजेशन, जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं या दो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के बाद उसमें डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, देन हम उसको जनरलाइज भी कर लेते हैं कि ये घटना इसी तरह से ही घटित होगी, इसका सामान्यकरण कर लेते हैं, तब इनसाइट जो है वो पूरी तरह से डेवलप होती है। लर्निंग डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट एंड इट्स सोल्यूशन कैन बी रिपीटेड। जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं, तो जब भी कोई इन्वायरमेंट, कोई प्रॉब्लम है, तो सोल्यूशन भी उसी इन्वायरमेंट में होता है। बात क्या है कि हम उस सिचुएशन को, उस इन्वायरमेंट को परसीव कैसे करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, और उसी से ही हम जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं। और जब भी कोई सोल्यूशन अगर हमने खुद ढूंढा है किसी प्रॉब्लम का, तो उसको हम रिपीट भी कर सकते हैं। उसी सेम सिचुएशन में जब भी हम होंगे, तब हम उसी समस्या का बार बार भी हम उसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। एंड लर्निंग डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी। और हर एक इंडिविजुअल की काम करने की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है। अब इस चीज़ को लेकर कॉर्ट कॉफ्का ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, क्योंकि इसमें हमने बताया कि बेसिक इनसाइट कब डेवलप होती है, जब लर्नर जो है खुद इंटेलिजेंट हो। तो चिंपैंजी उन्होंने लिया जिसका नाम सुल्तान था, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के अंदर, एक्सपेरिमेंट जब स्टार्ट किया तो उसको एक ऐसे केज के अंदर, ऐसे पिंजरे के अंदर उसको रखा कि जिसमें कि छत पर कुछ केले टंगे हुए थे, और चिंपैंजी को कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए
उसको भूखा रखा गया। और जब भूखे चिंपैंजी को उस केज के अंदर डाला गया जिसमें कि केले ऊपर लटके होते, अरेंजमेंट ऐसा था कि वो उसकी पहुंच से बाहर था, और वहीं पर एक बॉक्स भी रखा हुआ था। तो सुल्तान ने क्या किया कि जब उस भूखे सुल्तान को उस केज के अंदर रखा गया तो उसने रैंडमली बहुत सारे रिस्पॉन्सेस दिए, और अचानक से ही उसने क्या देखा कि वहाँ एक बॉक्स भी है, बॉक्स के साथ पहले खेला, बॉक्स को देख खेलते ही उसके माइंड में एक युक्ति उत्पन्न, एक इंसाइट डेवलप हुई। वो बॉक्स को खिसकाकर उस बनानास के जो लटके हुए थे उसके नीचे लेकर आता है और उसके ऊपर चढ़ के उन बनानास को ले लेता है। और इसी तरह का फिर उन्होंने कुछ दिनों के बाद फिर एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन अब सिचुएशन अरेंजमेंट जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट था उसमें थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया। अब पहले की तरह एक बॉक्स की जगह 2 बॉक्सेस थे, और रूफ पर उसी तरह से केलों को टांगा गया, या उनकी एडजस्टमेंट इस तरह से की गई कि वो अगर एक बॉक्स पर भी चढ़ जाए तो उसकी जो पहुंच से वो बाहर थे। तो अरेंजमेंट इस तरह से था। तो सुल्तान को जैसे ही बुखार रखा हुआ था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले से ही, तो जैसे ही केज के अंदर डाला तो उसका पहला एक्सपीरियंस क्या था कि वो बॉक्स को लेकर आता और उसके ऊपर चढ़ा, लेकिन क्या हुआ, उसको गोल अचीव नहीं हुआ, वो केले को नहीं प्राप्त कर सका। देन उन्होंने देखा, ऑब्जर्व ये किया कि वो उसी बॉक्स के साथ या उसके आसपास जो है वो खेलना शुरू कर देता है, डिफरेंट रिस्पॉन्सेज देना शुरू कर देता है। और खेलते खेलते क्या होता है कि जो एक बॉक्स को वो दूसरे बॉक्स के ऊपर रखता है, और जैसे ही एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स पे रखता है उसकी इंसाइट डेवलप होती है और वो उसके ऊपर चढ़कर केलों को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है उन्होंने किए, और एक एक्सपेरिमेंट्स इस तरह से भी किया कि जॉइनेबल स्टिक्स जो थी वो केज के अंदर रख दी गई और बनानास को इस बार बाहर रखा गया। अब क्या हुआ, पहली बार जब था तो एक स्टिक से वो केलों को बार बार वो खेल रहा था, लेकिन बाहर से हाथ से केज से वो केले प्राप्त करने की कोशिश करी उसने, लेकिन वो केले नहीं प्राप्त कर पाया। खेलते खेलते क्या हुआ, स्टिक उसके हाथ में आ जाती है। तो स्टिक से जैसे स्टिक आती है उसके माइंड में एकदम इंसाइट डेवलप हुई, और सुल्तान ने जो है केलों को खींचा अपनी तरफ और खा लिया। अब केले कुछ और दूरी पे रखे, और अब जॉइनेबल स्टिक्स वहां रखी हुई थी, 2 रख दी। तो अब क्या हुआ, पहली वाली जैसे सिचुएशन, पहले जैसे आपने एक्सपेरिमेंट में देखा एक बॉक्स था, फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट में 2 बॉक्सेस कर दिए, उसी तरह इस एक्सपेरिमेंट में पहले एक स्टिक है, फिर उसके बाद क्या हो गया 2 स्टिक्स रख दी, लेकिन जो जॉइनेबल थी। अब एक बाहर फेंकने से भी केले बाहर नहीं आए। अब क्या हुआ, उसने दोबारा से बहुत सारी फिर क्रियाएं कर रहा है, खेल रहा है, इधर उधर घूम रहा है, लेकिन नजर कहाँ है कि केले कैसे बोले। अचानक खेलते खेलते जब वो दोनों स्टिक्स से खेल रहा था तो अचानक से वो जुड़ जाती है। तो जैसे ही दोनों स्टिक्स जुड़ती हैं वो उनको बाहर केलों के पास फेंकता है और केले उसकी सहायता से अपनी तरफ खींच लेता है। तो इन दोनों या डिफरेंट जो भी हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, इनके बीच में चीज़ें हमने क्या फाइंड आउट की, या कॉलर एंड कॉफका का क्या मानना था कि सडननेस ऑफ सोल्यूशन, जब हम प्रॉब्लम में होते हैं और इन्वायरमेंट में हमारे अगर उसको रीऑर्गेनाइज करें, अवेयर होंगे, तो क्या होता है सोल्यूशन भी हमें अचानक से प्राप्त होता है और ट्रांसफर होती है। जब हमने एक चीज़ एक एक्सपेरिमेंट में अगर सुल्तान ने सीखी तो दूसरे में भी उसने वही चीज़ को स्थानांतरित किया और फिर वहीं से उसने उस चीज़ों को अपने गोल को प्राप्त करने की कोशिश करी। इस थ्योरी की एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है, हमारे शिक्षा के अंदर इसका क्या महत्व है। पहली बात है मोटिवेशन। मोटिवेशन नीड का होना, आवश्यकता का होना, मोटिवेट होना लर्नर के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक्सपेरिमेंटर ने क्या किया कि सुल्तान को भूखा रखा। उसकी आवश्यकता थी, उसे भूख लगी थी और केले गोल उसके सामने था, उसके लिए उसे क्या करना, उसने डिफरेंट एक्टिविटीज़ करी, उसने उसको गोल को अचीव करने का प्रयत्न किया। देन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है, अरेंजमेंट कैसा था कि प्रॉब्लम अगर उस अरेंजमेंट में थी तो सोल्यूशन भी उसी के बीच में दिखाई दे रहा है। तो एंड द होल प्रॉब्लम,
एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या है शिक्षा के अंदर, कि हम जब भी बच्चों को कुछ चीज़ सिखाएं तो सारी की सारी समस्या पूर्ण रूप से उनके सामने रखें, ताकि बच्चा जो है उस चीज़ को समझे और फिर सोल्यूशन को निकाल सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई चैप्टर मान लीजिए लैंग्वेज का है, इंग्लिश का कोई लिटरेचर का कोई हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को पूरा कंसेप्ट पहले पढ़ाया जाए, पूरा चैप्टर पढ़ाया जाए, और उसके बाद बच्चा खुद ही उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस अगर टीचर देते हैं तो खुद ही उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। देन डेवलपमेंट ऑफ हायर मेंटल एबिलिटीज़, इससे हमारी जो इनसाइट लर्निंग से क्या है, हमारी जो उच्च मानसिक क्रियाएं हैं वो जो है वो डेवलप होती है। बच्चे के अंदर, लर्नर के अंदर थिंकिंग पावर डेवलप होती है, क्रिएटिविटी उसकी इंक्रीज होती है, क्रिटिकल एनालिसिस वो करने में सक्षम हो पाता है। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल, सिलेबस एंड सब्जेक्ट मैटर, हमें स्टूडेंट्स के सामने, लर्नर के सामने जो भी कंटेंट हमने पढ़ाना है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। जब ऑर्गेनाइजेशन अच्छी हो गई, यह सिलेबस जो एक तरह के चैप्टर हैं वो एक यूनिट में डाल दिए जाएं, दूसरे एक तरह के जो कोरिलेटेड सब्जेक्ट हैं या इंटीग्रेटेड है उनको हम दूसरे यूनिट में डालें, या सब्जेक्ट मैटर इस तरह से हो कि वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरह चले, या उसमें जो है सारा कंटेंट जो है वो स्टूडेंट के सामने आए, तो बच्चा जो है उस मटेरियल को अच्छे तरीके से समझने में सक्षम हो पाएगा। यूजफुल फॉर द साइंटिफिक इन्वेंशंस मीन्स बच्चे का जो भी काम दें तो उसका रिसर्च एप्टीट्यूड जो है डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चे को पहले कोई ना कोई समस्या दें, फिर उसको उससे रिलेटेड जो है पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बच्चे को उत्साहित करें। इसीलिए यहाँ बोला गया है कि टीचर नॉट बिकम लाइक अ टीचर, ही बिकम अ फैसिलिटेटर या एजुकेटर, ताकि हम उसको उसकी समस्या में का सल्यूशन करने में उसकी हेल्प कर सकें। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो है इनसाइट से क्या डेवलप होता है कि बच्चा जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन जो है वो ढूंढने की कोशिश करे। तो बच्चों के सामने हम इस तरह से कंटेंट को पढ़ाएं कि उसको डे टू डे की लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी वो सॉल्व करने में सक्षम हो सके, और मल्टीपल अप्रोच हो, वो देखे भी, चीज़ों को सुने भी, समझे, एक टाइम पे बहुत सारी मल्टीपल जो मेंटल प्रोसेसेस हैं वो उसकी इन्हांस होनी चाहिए। देन और ये नहीं है कि किसी ने बोल दिया उसी तरह से हम काम करें, नहीं, अंधविश्वास नहीं, वो खुद कोई भी कंटेंट है, कोई विषय जो है उसको खुद अपने आप समझे, एनालिसिस करे और अपने आप उसका सल्यूशन निकालेगा, तो वो क्या है कि चीज़ों को बहुत आसानी से सल्यूशन उसका दे पाएगा। तो इस तरह से आज हमने जो है वो इनसाइट लर्निंग थ्योरी सीखी, जो कि कोहलर एंड कॉफका ने दी थी, और वर्दाइमर इनके जो है गाइड थे, जिन्होंने कि ये कंसेप्ट दिया कि एज अ होल जब भी हम चीज़ों को परसीव करते हैं तो एज अ होल जो है उसको परसीव करते हैं। हमारी जो परसेप्शन के डिफरेंट लॉज जो हैं वो बहुत मैटर करते हैं, कि हम जो है चीज़ों को जो अलग अलग भी वातावरण में पड़ी है उसको हम कैसे रिकोलेक्ट कर लेते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करके उन चीज़ों को देखते हैं। तो आज हमने इनसाइट लर्निंग, उसके एक्सपेरिमेंट और एजुकेशन इम्प्लीकेशन को सीखा। धन्यवाद।